परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1329 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 6। फिर यह कि नया चला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। बीते दिनों में हम ये मनन कर रहे थे कि कलीसिया के नेतृत्व में बिल्कुल नया विश्वासी को नियुक्त करना बाइबल क्यों मना करती है। इस संबंध में छठी पद में बताई गई एक बात पर आज मैं मनन करना चाहता हूँ। मेरी आशा है कि बीते दिनों में हम जिन बातों पर मनन किए थे उसे आप अवश्य याद कर रहे होंगे, इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। छठी पद के अंत में नया चेला को कलीसिया के नेतृत्व में नहीं लाने का एक कारण ये बताया गया है कि वह अभिमान करके शैतान का सा दंड न पाए। शैतान, जिनका नाम संभवतः लूसीफर था, एक अभिषिक्त करूब था जिनको स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के करीब में रहने का स्वतंत्रता था। यहेजकेल अध्याय 28 पद 14। शैतान अत्यधिक सुंदर और ज्ञान से भरपूर एक स्वर्गीय जीवी था। यहेजकेल अध्याय 28 पद 3, 12 और 17। परंतु लूसीफर, जो परमेश्वर की सृष्टि और परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त करूब था और परमेश्वर के आदेशानुसार परमेश्वर की सेवा करने के लिए नियुक्त प्राणी था, ये भूल गया कि उनको जितनी भी आशीषें मिली हैं वे सभी परमेश्वर का दान है। शैतान का अभिमान उसकी आत्मिक आंखों को अंधा कर दिया है कि वह ये बात भूल गया कि उनकी सृष्टि परमेश्वर की सेवा के लिए ही हुई थी। घमंड से चूर होकर वह ये सोचने लगा कि वह स्वयं परमेश्वर है। यशायाह 14 की 13-14, यहेजकेल अध्याय 28 पद 2 और 3। जब वह खुद परमेश्वर बनने की इच्छा की, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से गिरा दिया और उसको दंड देने के लिए आग की झील को निर्धारित किया। यहेजकेल अध्याय 28 पद 17 और 18, मत्ती 25 की 41, प्रकाशित वाक्य 20 की 10। कुछ शैतान आराधक और नास्तिक तथा बाइबल विरोधियों का कहना है कि बाइबल का परमेश्वर डाह और जलन करने वाला परमेश्वर है, इसलिए उन्होंने शैतान को, जो स्वयं ईश्वर बनना चाहा, स्वर्ग से गिरा दिया। ये कहते समय कहने वालों को लगता है कि वे लोग बड़े बुद्धिजीवी हैं, जबकि सच्चाई है कि बुद्धिमान होने का दावा करके वे मूर्ख बन जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण इस संबंध में आपसे कहना चाहता हूँ कि इन शैतान आराधक नास्तिक आदि लोग कितने मूर्ख हैं। मैं इन स्वघोषित बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूं, आप में से जितने लोग पिता है अपने बच्चों को अपना प्राण से ज्यादा प्रेम करते होंगे, वे लोग जो कुछ भी मांगे हम कोशिश करते हैं कि उन्हें दे। हमारे बच्चे जो कुछ भी मांगते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसको पूर्ति करके देंगे। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी संतान से कितना भी प्रेम क्यों न करें, एक चीज आप आपके बच्चों को कभी नहीं दे पाएंगे। आप उसको अपनी संपत्ति दे सकते हैं या और भी कुछ है वो भी आप देंगे, पर एक चीज किसी भी कारणवश आप आपके बच्चों को नहीं देंगे। वो क्या चीज है? अपना घर में अपने बच्चों का पिता होने का जो स्थान है, पिता का जो स्थान है, वो किसी भी कारणवश आप अपने बच्चों को नहीं दे सकता। मुझे सुनने वालों में कौन ऐसा बाप है जो यदि आपका बेटा आपका पिता बनना चाहे तो स्वीकार करेंगे? कोई नहीं करेगा। परमेश्वर न केवल हम मनुष्यों के बल्कि स्वर्ग और धरती के सभी जीवित प्राणियों के सृष्टिकर्ता और उस परिप्रेक्ष्य में सभी के वो पिता भी है। इसलिए ही शैतान, जो परमेश्वर की सृष्टि है, स्वयं परमेश्वर बनने की कोशिश की, किसी भी प्रकार स्वीकार करने योग्य बात वो नहीं थी। इस कारण से ही हम ये अवश्य कह सकते हैं कि परमेश्वर ने शैतान के साथ जो किया वो पूर्णतः सही था। ऐसे नए विश्वासियों को, जो आत्मिक रूप में परिपक्व नहीं है, यदि कलीसिया के अगुवे के रूप में चुने, अचानक मिली हुई पदवी और अधिकार के कारण वह घमंडी हो जा सकता है, जो उसके आत्मिक जीवन तथा सेवकाई दोनों को बर्बाद कर देगा। इसलिए बाइबल नया चेला को, जो नया विश्वासी है, यह विश्वास में परिपक्व नहीं है, उनको कलीसिया का अध्यक्ष बनाना सख्त मना करती है। मेरे प्यारो, आज कई
कई कलीसियाएं इसलिए कई प्रकार के आरोपों से घिरे हुए हैं क्योंकि उन कलीसियाओं की अगुवाई, नेतृत्व ऐसे लोग कर रहे हैं जो आत्मिकता में अभी भी नया चेला है। इस नयापन से, विश्वास में अपरिपक्व अवस्था से ऊपर उठकर एक परिपक्व विश्वासी बनने के लिए आज का मनन हम सबकी मदद करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।